स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में आज हम लिखने वाले हैं ऐसे राइटिंग, यानी कि हम ऐसे लिखना सीखेंगे। अब ये पिक्चर देख के आप तो सोच रहे होंगे कि ये मोर का पिक्चर यानी कि पिकॉक का पिक्चर टीचर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हम लिखने वाले हैं मोर यानी कि पिकॉक का ऐसे। देखिए हमारा जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है, पिकॉक यानी कि मोर। तो ये जो मोर है उसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे और उसमें इसकी सारी बातें लिखेंगे कि मोरपंख है वो सुंदर है, उसकी गर्दन कौन से कलर की है और जब वो नाचता है तो किस तरह से नाचता है और कैसा लग रहा है, ये सारी बातें हम लिखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको डबल लाइन की नोटबुक लेनी है और ये साइड का पेज है वो लीव कर देना है और इस साइड के पेज पे आपको ऐसे लिखना है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग देना है। आप भी अपनी नोटबुक में मेरे साथ हेडिंग देते जाइए और ये ऐसे लिखते जाइए। हम नाम लिखेंगे मोर, मोर लिख लिया। अब हम लिखेंगे, और विद्यार्थी मित्रों आप जब भी ऐसे लिखे तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि आपके राइटिंग प्रॉपर होने चाहिए, बड़े या तो छोटे नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के, और अच्छे राइटिंग होने चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट पे जो भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हो वो ऐसे में उसकी सारी बातें जो मेन है वो आ जानी चाहिए। अब हम लिखते हैं मोर भारत का बाद में आपको इन्वर्टेड बनाना है, इन्वर्टेड कोमा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये आपको पता ही होगा कि जो मोर है वो भारत का नेशनल बर्ड है। मोर के, अब आप आगे लिखिए, आपको इसमें न्यू लाइन यूज़ करनी है। मोर के आकर्षक यानी कि आपके मन को मोह लेने वाले, आकर्षक और रंगीन पंख होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं, आकर्षक और रंगीन, जिसको देखकर आप सबको उसका पंख लेने का, उसको छूने का मन हो जाएगा। अब लिखे नेक्स्ट लाइन, मोर के सिर पर, क्या लिखेंगे आप, मोर के सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी भी होती है। खूबसूरत कलगी भी होती है। और यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, उसकी लंबी गर्दन सुंदर नीले मखमली रंग की होती है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जब बादल घिर आते हैं तब मोर नाचता है। यानी कि जब बारिश होने वाली होती है तो बादल तो घिर आते हैं, ये दृश्य देखकर मोर नाचता है अपनी कला करके। अब आगे लिखिए, इसका नाच, इसका यानी कि मोर का, इसका नाच बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट लाइन,
मोर जंगल और खेतों में रहते हैं। मोर कहाँ पे रहते हैं? जंगल में या तो खेतों में। और लास्ट लाइन लिखिए, मोर पक्षियों का राजा माना जाता है। देखिए, ये ऐसे यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये आपने कौन सा ऐसे लिखा? मोर का। अब आपको करना क्या है, ये पेज जो हमने लीव किया वहाँ पे मोर का एक पिक्चर यहाँ पे स्टिक करना है और ये ऐसे लर्न भी करना है आपको लिख के। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। नंबर 1, मोर। आपको हेडिंग देने के बाद लाइन से स्टार्ट करना है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के आकर्षक रंगीन पंख होते हैं। मोर के सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी भी होती है। यहाँ पे आपकी लाइन में नहीं आ रहा है तो आप न्यू लाइन यूज़ कर सकते हो और उसके आगे का सेंटेंस है वो भी आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। उसकी लंबी गर्दन सुंदर नीले मखमली रंग की होती है। जब बादल घिर आते हैं तब मोर नाचता है। और लास्ट में आपको इस तरह से फुल स्टॉप भी करना है। इसका नाच बहुत सुंदर होता है। मोर जंगल और खेतों में रहते हैं। और लास्ट में लिखिए, मोर पक्षियों का राजा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऐसे कंप्लीट होता है, जिसको आपको भी अपनी ऐसे बुक में लिखना है और पिक्चर स्टिक करना है और साथ में लर्न भी करना है।